स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल किसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बजट कंट्रोल का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, वो कौन से? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमने किस एरिया का बजट बनाना है, किस एरिया का बजट बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है? क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर। क्रिएशन जैसे कि आप समझो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अब हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बजट बनाते हैं तो हमारा एक सेंटर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? हमारा एक सेंटर हो गया। कई बार हम क्या कहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट का हम बजट बनाते हैं, समझ लो, है ना। तो हर डिपार्टमेंट क्या हो गया? एक बजट सेंटर हो गया। कई बार हम होते हैं कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक एरिया का बजट बनाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया क्या बन गया? बजट सेंटर हो गया। बजट सेंटर वो एरिया जहाँ जिसके लिए हमने बजट बनाना है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे बजट बनाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। कि टोटल बजट बनाना तो मास्टर बजट हो, जिसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही आ जाएगा, एक सेंटर। ठीक है, सेंटर मतलब एरिया, है ना, कि इस एरिया का बजट बनाना है। ए ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बजट सेंटर में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उससे की एक्टिविटी का प्लानिंग की जाती है। ठीक है, और ए बजट सेंटर रेफर टू ए डिपार्टमेंट और अदर लोकेशन टू विच इनकम और एक्सपेंसेस में बी अटैच्ड एंड ऑफ विच द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बोर्न बाय एन इंडिविजुअल। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक सेंटर की क्या करते हैं? उसकी प्लानिंग करते हैं, इनकम की, एक्सपेंसेस की, और किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बजट सेंटर की क्या डेफिनेशन दी हुई है? ए सेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ बजटरी कंट्रोल। ठीक है, ऐसे ही CIMA ने भी बजट सेंटर की डेफिनेशन दी हुई है। ए सेक्शन ऑफ एन एंटिटी फॉर विच कंट्रोल में बी एक्सरसाइज्ड एंड बजट प्रिपेयर्ड। कंट्रोल में बी एक्सरसाइज्ड एंड बजट प्रिपेयर्ड। ठीक है, समझ गए आप बजट सेंटर किसे कहते हैं। दूसरा हमारा मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सूटेबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जैसे कि आप सभी को पता है, बजट कंट्रोलिंग का दूसरा स्टेप क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने क्या करना होता है? मेजर करना होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होगी उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना। यदि जब कहते हैं कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रॉपर होगा तभी तो हम बजटरी जो बजट बनाए उसके साथ कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं इंट्रोडक्शन होनी चाहिए ऑफ सूटेबल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द प्रेपरेशन ऑफ वेरियस बजट फॉर द पर्पज ऑफ बजटरी कंट्रोल रिक्वायर्ड द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए। नेसेसरी दैट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन एन एनालिटिकल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने कर लेना। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि आप सभी को पता है कि हम प्लानिंग करते हैं ना मैनेजमेंट में। दूसरा हमारा मेन टॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। हर डिपार्टमेंट के बीच में क्या कैसा रिलेशन है, कौन टॉप है, कौन उसके नीचे है, कौन, इसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसका भी डिफाइन किया जाता है। तो इसी टाइप से भी जब हम बजट बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि बजट में एक बजट का भी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको चार्ट के द्वारा हम दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देयर शुड बी वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, है ना, कि इसके अंदर ये है, इसके ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो बजट बनाती है फॉर बजटरी कंट्रोल। दिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शो द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट हिम इन ascertaining his position in the organization and his relationship with other executives। ठीक है, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताई देती हूँ। जैसे कि देखो, आप चार्ट देख रहे हैं ना, देखो सबसे पहले हेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर बजट कंट्रोल। ये किसका चार्ट है? बजट कंट्रोल करने का। सबसे ऊपर को जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, जिसका डिसीजन बिल्कुल फाइनल होगा, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना मैनेजिंग डायरेक्टर, उसमें से बनाया गया चीफ जो सबसे टॉप का होगा। उसके नीचे क्या बनाते हैं? बजट कमेटी होती है। बजट कमेटी मतलब डिफरेंट जो हाई जिनके पास पूरी नॉलेज होगी उनकी एक कमेटी बनेगी। बजट ऑफिसर, उसके नीचे क्या होता है? बजट ऑफिसर, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते होंगे, जैसे कि परचेज मैनेजर, है ना, प्रोडक्शन मैनेजर, चीफ मैनेजर, सेल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। क्योंकि बजट तभी बनेगा ना जब हम हर डिपार्टमेंट के एक पर्सन को इंक्लूड कर लेंगे। तो परचेज मैनेजर का क्या काम होता है? परचेज बजट बनाना। परचेज मैनेजर में हम परचेज बजट बनाते हैं। और प्रोडक्शन मैनेजर
इसके अंदर कौन सा हम बजट बनाते हैं, मटेरियल बजट, है ना, प्रोडक्शन बजट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बजट, और चीफ इंजीनियर आपको नाम से ही पता चल गया, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, क्योंकि इंजीनियर का काम प्लांट से रिलेटेड होता है ना। सेल मैनेजर क्या कौन से बजट में हेल्प करेगा, सेल बजट में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट में करेगा। पर्सनल मैनेजमेंट मतलब कि जो ऐसे मैनेजर जिसका काम कि एम्प्लॉय को रखना, उनकी रिक्रूटमेंट करना, है ना, उनको ट्रेनिंग देना, तो लेबर बजट बनाएगा ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर कौन सा किस टॉपिक से, कौन से बजट से रिलेटेड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। और फाइनेंस मैनेजर जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट एंड मास्टर बजट। आप सभी ध्यान रखिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए ये सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, जब बजट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जैसे सेल है तो प्रोडक्शन है, इसी प्रोडक्शन किस पर डिपेंड है, सेल पर, प्रोडक्शन किस पर, परचेज पर, है ना। तो ये हर एक डिपार्टमेंट आपस में लिंक्ड होते हैं, इसलिए हर डिपार्टमेंट से हम एक एक पर्सन को जो उसको रिप्रेजेंट करता है उसकी कमेटी में ऑफिसर बना लेते हैं, ताकि बजट बनाने में क्या हो, हेल्प हो। ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फॉर बजटरी कंट्रोल। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके इसी से रिलेटेड डिस्कस करूँगी।